अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम अहमद शराज है। वेलकम टू के ट्रेड्स वीकली सेल्स आइडियाज़ वीडियो। इस वीक जिन स्टॉक्स को हमने अपनी वीकली रिपोर्ट में हाईलाइट किया है उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जिक्र कर लेते हैं फौजी फर्टिलाइज़र का, जो कि पाकिस्तान की एक प्रोमिनेंट फर्टिलाइज़र मेकिंग कंपनी है। स्टॉक को हमने इस वजह से हाईलाइट किया है कि रिसेंट कंपनी का जो एनुअल रिजल्ट आया था वो काफ़ी शानदार आया था। कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में 38% का ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर इजाफा हुआ था, जबकि कंपनी के जो रेवेन्यूज़ हैं उनमें भी सालाना बुनियादों पर 44% का इजाफा हुआ था। अगर हम करंट मैक्रो इकनॉमिक सिचुएशन देखें, जहाँ पे इन्फ्लेशन जो है वो हट कर रही है इकॉनमी को और भी दीगर मसाइल हैं, ऐसी सूरत हाल में इतना अच्छा रिज़ल्ट एफएफसी ने दिया है, जिसकी वजह से रिसेंटली हमने देखा था कि इसकी स्टॉक प्राइस में भी अप्रिसिएशन हुई थी। इसकी एक और बुनियादी वजह भी है कि कंपनी के जो मार्जिन्स हैं उनमें भी जो है वो इम्प्रूवमेंट आई। पिछले साल के मुकाबले में मार्जिन्स जो है वो 5% बढ़े और तकरीबन 42% के ऊपर जो है वो कंपनी ने अपने ग्रॉस मार्जिन्स रिकॉर्ड किए। ना सिर्फ ये, कंपनी ने यूरिया सेगमेंट में भी अपना मार्केट शेयर मेंटेन किया, जो कि 38% रहा। कंपनी की अदर इनकम में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। उसकी कुछ बुनियादी वजूहात हैं। एक तो कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो काफ़ी कैश रिच है, तो जो बैंकिंग डिपॉजिट्स पे रिटर्न्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे आए हैं। इसके अलावा जो सब्सिडरीज़ की परफॉर्मेंस है रिसेंटली, उसमें भी काफ़ी बेहतरी आई है। सब्सिडरीज़ की परफॉर्मेंस में अगर हम किसी मेजर कंपनी का जिक्र करें तो वो फौजी फूड्स होगी, कि जो लॉस मेकिंग कंपनी थी जो कि अब प्रॉफिटेबल कंपनी बन गई है और तकरीबन 29 पैसे की कंपनी की ईपीएस आई है। हमें लगता है कि आगे जाके इन्फ्लेशन का रुझान उसमें भी कमी आएगी, जो कि ऑलरेडी हमने फरवरी में देखी है। आगे रमज़ान इफ़ेक्ट है, थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन में हम स्पाइक देख सकते हैं, बट ओवरऑल फर्स्ट हाफ में इन्फ्लेशन का जो ट्रेंड रहेगा वो नीचे की तरफ ही रहेगा और तकरीबन इन्फ्लेशन 20% के आसपास आ सकती है। आई थिंक एक बहुत अच्छा मौका होगा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के लिए कि वो अपकमिंग अप्रैल में जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसमें कट अनाउंस कर सके। हमें लगता है कि अगर किसी किस्म का कोई कट आता है तो वो इस सेक्टर के लिए, इस मार्केट के लिए काफ़ी बुलिश होगा, बिकॉज़ इससे कंपनी की ना सिर्फ जो सेल्स हैं उसमें हम इजाफा देखेंगे, जैसे ही जब ओवरऑल इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स नीचे आएंगे, और कंपनी की जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है उसमें भी कमी आएगी। इसके अलावा जो कंपनी के रेवेन्यूज़ हैं, हम समझते हैं कि आने वाले वक्त में उसमें भी इजाफा हमें देखने को मिलेगा, बिकॉज रिसेंटली जो गैस प्राइसेस गवर्नमेंट ने बढ़ाई थी, कंपनी ने उसका पार्शियल इम्पैक्ट जो है वो पास ऑन किया था। तो उसकी वजह से हम देख सकते हैं कि आने वाले क्वार्टर में कंपनी का जो रेवेन्यू है वो बढ़ेगा और कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में भी इवेंचुअली इजाफा देखने को मिलेगा। इसके अलावा कंपनी अपने एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए जो कि गैस एनहांसमेंट प्रोजेक्ट हैं उस पर भी काम कर रही है। मारी के साथ भी इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है। इसके अलावा एसएनजीपीएल के साथ भी जो है वो इनका कॉन्ट्रैक्ट है। इन दोनों चीज़ों का मकसद यही है कि कंपनी जो है वो किसी भी हवाले से गैस प्रेशर को लेके कोई परेशानी फेस ना करे और इसके जो ऑपरेशंस हैं वो स्मूथली चलते रहें। हमें लगता है कि इस साल कंपनी का पे आउट रेशो पिछले साल के मुकाबले में बेहतर हो सकता है, बिकॉज इस साल कोई शेड्यूल मेंटेनेंस भी नहीं है और जो रिसेंट कंपनी ने अपनी प्राइसेस बढ़ाई हैं उसका भी कैश फ्लोज पे अच्छा इम्पैक्ट आएगा। सो इट इज़ वेरी लाइकली कि कंपनी का जो पे आउट रेशो है वो इस साल बढ़ जाए और कंपनी जो है वो अपने शेयर होल्डर्स को अच्छे पे आउट्स दे। हम समझते हैं कि पूरे साल में कंपनी 20 रुपये तक का डिविडेंड दे सकती है, जो कि करंट प्राइस के हवाले से देखें तो 17% की यील्ड बनती है। इसके अलावा हम समझते हैं कि सेकेंडरी मार्केट यील्ड्स में और टॉप डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स में जो कि PSX पे अवेलेबल हैं उनमें गैप कम होता रहेगा जैसे जैसे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान शरह सूद में कमी करेगा। तो यह स्टॉक्स जो ब्लू चिप स्टॉक्स होते हैं काफ़ी अट्रैक्टिव हो जाएंगे। यही वजह है कि KSB के ट्रेड इस स्टॉक को कवर करती है। हमारी FFC के लिए जो टारगेट प्राइस है वो 150 रुपये है और हम समझते हैं कि जितना इसमें पोटेंशियल है, चाहे वो डिविडेंड यील्ड का हो चाहे वो कैपिटल अपसाइड हो, तो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हो सकती। अब जिक्र कर लेते हैं दूसरे स्टॉक का। हमने इस बार सीमेंट स्टॉक में पायनियर सीमेंट को अपने सेल्स आइडिया में हाईलाइट किया है। रिसेंट पायनियर सीमेंट का जो रिज़ल्ट था वो काफ़ी अच्छा आया था और कंपनी ने 5 रुपये का डिविडेंड भी दिया था, जो कि बहुत अनएक्सपेक्टेड था और यही वजह है कि स्टॉक जो है उसकी परफॉर्मेंस रिसेंटली काफ़ी अच्छी रही है। कंपनी कोशिश कर रही है कि अपने जो लोन्स हैं उसको सेटल करें। यही वजह है कि कंपनी के फाइनेंशियल चार्जेस में भी कमी आ रही है और हम समझते हैं कि अगर इंटरेस्ट रेट में कमी होगी तो कंपनी काफ़ी बेनिफिट कर जाएगी और उसके फाइनेंशियल चार्जेस में और कमी आएगी। इसके अलावा हम समझते हैं कि इस कैलेंडर ईयर के पहले हाफ के इख्तिताम पे हम देखेंगे कि जो सीमेंट के डिस्पैचेज़ हैं उसमें भी बेहतरी आना शुरू होगी जैसे ही बतदरीज इन्फ्लेशन के रुझान में कमी आएगी। करंट लेवल्स पे सीमेंट के स्टॉक्स काफ़ी अट्रैक्टिव हैं। यही वजह है कि KSB की ट्रेड पायनियर सीमेंट को कवर करती है और हमारी स्टॉक के लिए जो टारगेट प्राइस है वो 145 रुपये है। ये थे हमारे इस वीक के 2 सेल्स आइडियाज़ ऑफ द वीक। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारी रिपोर्ट को स्टडी कर सकते हैं या हमारे सोशल मीडिया चैनल्स पे भी हमें रीच आउट कर सकते हैं।
अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।